नमस्कार। अगर एमपीपीएससी की तैयारी को लेकर कंफ्यूजन है कि भाई शुरू कहाँ से करें, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इस पूरे सफर का एक ऐसा सॉलिड और क्लियर रोड मैप बनाएंगे जो हर मुश्किल को आसान कर देगा। तो चलिए, देर किस बात की, इस सफर पर निकलते हैं। हम 5 बड़े स्टेप्स में बिल्कुल शुरू से आखिर तक हर चीज को समझेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला रूल क्या है? यही कि उसे ठीक से समझा जाए। तो आइए सबसे पहले एमपीपीएससी एग्जाम के स्ट्रक्चर को ही समझते हैं कि आखिर ये है क्या। एमपीपीएससी का एग्जाम ना 3 स्टेज वाला एक सफर है, और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हर स्टेज को क्लियर करने के बाद ही अगले पर जा सकते हैं। मतलब ये एक एक करके पार करने वाली सीढ़ियां हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की, जो पूरी सफलता की नींव है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। तैयारी शुरू करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? वो है पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं और सवाल बार बार कहाँ से घूम फिर कर आ रहे हैं। जब आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एग्जाम में फैक्चुअल नॉलेज पर बहुत जोर दिया जाता है। इसीलिए इन जरूरी टॉपिक्स पर छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाना बहुत काम आएगा। इससे क्या होगा? लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करना एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है पेपर 2 यानी सीसैट। देखिए, ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब सीधा सा है, इसमें टॉप नहीं करना, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसका मतलब बिना किसी डर के हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन छोड़कर आने की गलती नहीं करनी है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं उस स्टेज पर जो असल में फाइनल रैंक तय करता है। वो स्टेज जो सपनों को हकीकत में बदलता है, मेन एग्जाम यानी मेंस। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल जाती है। अब गेम सिर्फ स्पीड का नहीं है कि जल्दी से सही ऑप्शन चुन लिया। नहीं, अब खेल है अपनी नॉलेज को गहराई से एनालाइज करके उसे शब्दों में उतारने का। मेंस में कुल 6 अलग अलग पेपर होते हैं। मतलब हिस्ट्री, साइंस से लेकर फिलॉसफी और हिंदी तक सब कुछ कवर होता है। और इसके लिए सिर्फ ऊपरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। हर सब्जेक्ट की गहरी और एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अब इतने टफ कंपटीशन में आगे निकलने के लिए एक टारगेट स्कोर तो रखना ही होगा। आमतौर पर 60 से 65% का स्कोर एक सेफ जोन माना जाता है। ये वो स्कोर है जो मेरिट लिस्ट में एक अच्छी जगह पक्की कर सकता है। यहाँ एक प्रो टिप है, खासकर ऐसे पेपर के लिए। अपने आंसर्स को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए बड़े विचारकों के कोट्स, कोई अच्छी कविता की लाइनें या किसी रिपोर्ट के डेटा का इस्तेमाल जरूर करें। ये छोटी छोटी चीजें आपके आंसर को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देती हैं। और आखिर में मेंस में सक्सेस का बस एक ही सीक्रेट है, और वो है रोजाना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कोई शॉर्टकट नहीं है। रोज लिखने से ही स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर में अपने विचारों को सही ढंग से लिखने की कला आती है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं फाइनल और शायद सबसे एक्साइटिंग स्टेज पर। वो पड़ाव जो मंजिल को तय करेगा, इंटरव्यू। ये स्टेज रटी रटाई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। यहाँ परखा जाता है कि आप कितने ईमानदार हैं, खुद को कितना जानते हैं, आसपास क्या हो रहा है इसकी कितनी समझ है, और सबसे जरूरी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो इन तीनों स्टेजेस को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो इस पूरे सफर को एक साथ जोड़ते हैं। सक्सेस का असल फॉर्मूला क्या है? एमपीपीएससी में कामयाबी दरअसल 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, हर स्टेज के लिए एक अलग सोची समझी स्ट्रैटेजी। दूसरा, रोजाना की कंसिस्टेंट मेहनत। और तीसरा, मॉक टेस्ट के जरिए रियल एग्जाम वाले माहौल की प्रैक्टिस करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही स्ट्रैटेजी और लगातार मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यही 2 चीजें हैं जो मंजिल तक पहुंचाएंगी और लोक सेवा के सपने को सच करेंगी। तो इस सफर की शुरुआत कब हो रही है?